वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पैलेस। मैं मोहम्मद परवेज आलम, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम पार्ट 1 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर में पढ़ा था, उसी का आज सेकेंड पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम पार्ट 2। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम पार्ट 2। इसमें और भी हमें बहुत टाइप के नंबर्स पढ़ने हैं, देखते हैं वो कौन कौन से नंबर है। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? प्रीवियस में पढ़ चुके थे, प्राइम नंबर तक पढ़े थे। अब नेक्स्ट जो है हमारा क्या है? नेक्स्ट कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है जानते हैं? 6 तक पढ़ चुके थे ऑलरेडी। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर्स are the positive numbers having more than two factors। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका 4, 6, 8, 10, 12, 15 एंड सो ऑन, इसी तरह। चलिए इसको समझते हैं हम लोग क्या होता है। कंपोजिट नंबर्स आर द पॉजिटिव नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा जिसका फैक्टर हो। तो देखते हैं 4 का फैक्टर क्या क्या होगा। फैक्टर ऑफ 4, फैक्टर क्या होता है? 4 किस किस नंबर से कॉम्प्लीटली डिविजिबल है? 1 से है, 2 से है, 4 से है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए? यहाँ मैं एक नंबर ऑफ फैक्टर का ये कर देता हूँ। नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कितने हो गए? 3। सो इट इज कंपोजिट। फैक्टर ऑफ 6 के कितने होंगे फैक्टर? 1, 2, 3, 6। नंबर ऑफ फैक्टर 4, सो इट इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। फैक्टर ऑफ 8, 1, 2, 4, 8। नंबर ऑफ फैक्टर 4। 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर हैं जिस नंबर के, दैट इज कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ठीक है, ओके। अब चलते हैं इसमें। एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर इन द नंबर सिस्टम इज रैशनल नंबर। लेट अस अंडरस्टैंड। तो व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर the number which can be written
in the form of p by q, and q should not be equal to 0 where p and q both are integer. समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से. The number which can be written in the form of p by q and q should not be equal to 0 where p and q both are integer. इंटीजर के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ. तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या हो. p by q के फॉर्म में होना चाहिए और वह दोनों ही इंटीजर होना चाहिए. तो 1/2 हो सकता है, -1/3 हो सकता है, 7/8. 0 is also a rational number. Why? It can be also written as a p by q form, 0/1. q should not be 0. q नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में तो हो सकता है. तो 0 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर. और भी बहुत सारे हो सकते हैं, -3/5, -3/-7, लाइक दिस. तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स. तो नेक्स्ट है इसमें नंबर सिस्टम में को प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर p by q इज ए रैशनल नंबर. लोग अभी पढ़े हैं. p by q इज अ रैशनल नंबर and q should not be equal to 0 if p and q have no common factor other than 1. वन के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो p और q में. तो समझते हैं. p by q is a rational number and q should not be equal to if p and q have no common factor other than 1. वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक रेशनल नंबर लेते हैं 1/3. 1/3. It is a rational number because it is in the form of p by q and p and q both are, this one is p and this one is q, both are integer. But we have to know what is the common factor between a and 1 and 3. 1 और 3 के बीच कॉमन फैक्टर क्या है देखते हैं. 1 का फैक्टर तो 1 ही हो जाएगा, 3 का फैक्टर 1 and 3. तो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर दैट इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है? 1 है. कॉमन फैक्टर 1. इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे. एक और एग्जांपल लेते हैं को प्राइम का. 4/5. दिस इज ऑल्सो को प्राइम. हाउ? लेट अस अंडरस्टैंड. 4 का फैक्टर क्या क्या होता है? 1, 2, 4. 3 का फैक्टर 5. 5 का फैक्टर 1 and 5. व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर दैट इज इक्वल टू 1. तो नो एनी
कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक के अलावा कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, इस तरह के नंबर को हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। एंड नोट डाल के रैशनल नंबर मैंने पढ़ा दिया। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, रैशनल नंबर में नोट डाल के लिख दो। NOTE, note. There are infinitely many rational number. There are infinitely many rational number. Rational number between any two given rational number, between any two given rational number. तो इसको समझते हैं, डेफिनेशन क्या कहता है। There are infinitely many rational number between the any two given rational number. तो कोई भी दो हम लोग रैशनल नंबर ले लेते हैं, एक 3 और 4। अब कोई स्टूडेंट इसमें समझेगा 3, 4 तो रैशनल नंबर है, इट इज़ अ रैशनल नंबर। वाई? इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, 3/1 एंड 4/1 हो गया। अब ये दोनों P/Q के फॉर्म में, 3 भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर, 4 भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर। इसके बीच, इसके इन बिटवीन इसके कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, अनकाउंटेबल है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट तक है वो। कैसे? समझो, 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर हम निकालते हैं, तो 3 और 4 के बीच 1 रैशनल नंबर क्या होगा? सिंपली इस दोनों का मीन निकाल दो, एवरेज निकाल दो। 3 + 4/2, तो 3 + 4 7/2, इसके बीच में क्या हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। फिर इसके बीच में भी निकल सकता है, फिर इसका एवरेज हम निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से, 3 + 7/2/2, ये कुछ आ जाएगा। 3 2 जा, इसको सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं, 3 2 जा 6 + 7 11/2/2, 11/2 इंटू 1/2 मीन्स 11/4। ठीक है, तो 11/4 यहाँ भी हो गया एक रैशनल नंबर। अच्छा सॉरी, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो गया था, फिर से करते हैं इसको। 3 2 जा 6 + 7 13, 13/2/2, 13/2 इंटू 1/2, इसके भी नीचे 1 है, ये डिवाइड लाइन। अगर किसी को कन्फ्यूजन है ये कैसे हो रहा है तो समझ लो, ये डिवाइड लाइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, और ये डिनोमिनेटर में जो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा इस तरह। तो 13/4, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, 13/4। फिर ऐसे ही यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। सो मैनी रैशनल नंबर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर लाइज बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। समझ गए स्टूडेंट? हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट अपलोड करूँगा मैं। नेक्स्ट इसमें है नंबर सिस्टम में एक रियल नंबर। तो समझते हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर, the collection of all rational number and irrational number
रियल नंबर। द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर and irrational number together is called real number. Irrational number together is called real number. ये रियल नंबर वाला जो टर्म है ना, ये तुम हर क्लास में पढ़ोगे अब से। अब जितना 9th हो गया, 10th हो गया, 11, 12, आगे जितना हायर एजुकेशन में रियल नंबर वाला टर्म जो है, ये वाला रियल नंबर बहुत मिलेगा। रियल नंबर एक्चुअली क्या होता है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। इसके अंदर रैशनल भी होता है और क्या होता है, इररेशनल भी होता है नंबर। तो रियल नंबर का एक सेट में लिखता हूँ। रियल नंबर के अंदर कुछ भी हो सकता है, -1 भी है, -1/2 भी है, 1/3 भी है, √2, √3, √5, √5, √7 एंड सो ऑन। इधर भी कुछ हो सकता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ, एक सिंपल इसका समझ सकते हो रियल नंबर में। दूसरा एक सिंपल डेफिनेशन हो सकता है, रियल नंबर इज द सेट ऑफ ऑल नंबर्स। जितने टाइप के दुनिया में नंबर है ना, वो सारे रियल नंबर्स के सेट में आते हैं। तो इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट डाल के लिख लो इसी के नीचे। Every point on the number line, every point on the number line represents a unique real number, represents a unique real numbers। मैं बताता हूँ इसको एक नंबर लाइन कैसे। एक नंबर लाइन है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। मतलब हर एक पॉइंट पर यहाँ एक यूनिक रियल नंबर होगा। मान लो यहाँ एक सपोज करो 0 है, तो यहाँ 1 है, इसके बीच 1/2 है, समथिंग यहाँ -1 है, -1/2 है। एवरी पॉइंट ऑन द रियल नंबर, एवरी पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट द यूनिक रियल नंबर। एक हर पॉइंट पर, इस लाइन पर हर पॉइंट पे एक अलग रियल नंबर रिप्रेजेंट्स होगा। मतलब यहाँ कुछ अलग रियल नंबर होगा इस पॉइंट पे कुछ अलग होगा, यहाँ कुछ अलग होगा। मान लो माइनस कुछ भी हो सकता है, -7/2 स्टेप्स। अब नेक्स्ट है इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर क्या होता है? हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएं। जम के लाइक और सब्सक्राइब करें, जितना चाहें एकदम लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे और भी नंबर सिस्टम के हैं, कुछ नंबर रह गए उसको नेक्स्ट